हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर 3 लर्निंग एंड टीचिंग के लेक्चर 11 के बारे में। इस वीडियो का सब्जेक्ट है थॉर्नडाइक्स लॉज ऑफ लर्निंग। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था फ्रेंड्स थॉर्नडाइक्स ट्रायल एंड एरर थ्योरी। आज उसी का एक्सटेंशन देखते हैं, थॉर्नडाइक्स लॉज ऑफ लर्निंग, यानी कि लर्निंग से रिलेटेड थॉर्नडाइक ने क्या क्या लॉज दिए हैं। एक्सप्लेन इन डिटेल द लॉज ऑफ लर्निंग प्रोपाउंडेड बाय थॉर्नडाइक। Edward Thorndike was an influential American psychologist who conducted extensive research on animal behavior and human learning. एडवर्ड थॉर्नडाइक जो कि एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने रिसर्च किया एनिमल्स पर, पर्टिकुलरली इन्होंने कैट्स पर रिसर्च किया था और कैट्स के बिहेवियर को इन्होंने समझा और साथ ही साथ ह्यूमन लर्निंग में उसका क्या एप्लीकेशन है इनके रिसर्च का, इसको इन्होंने समझाने का प्रयास किया अपनी थ्योरी ऑफ लर्निंग में। ही proposed several laws of learning that laid the foundation for modern theories of learning and behaviorism. एडवर्ड थॉर्नडाइक ने तीन बेसिकली लॉज दिए हैं लर्निंग की और ये एक फाउंडेशन बनी, मॉडर्न थ्योरी जो लर्निंग की आई उसके लिए एक आधार बनी। Thorndike's laws of learning are based on his observations and experiments, particularly involving cats in the puzzle boxes. थॉर्नडाइक ने जो लॉ दिए हैं लर्निंग के, नहीं सीखने के, जो इन्होंने नियम बताए हैं वो इनके ऑब्जर्वेशंस पर, इनके अवलोकन पर आधारित है और इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट्स किया था कैट्स के साथ पजल बॉक्सेस में, ये उस पर आधारित है। तो ये एक्सपेरिमेंट के बारे में आप पिछली वीडियो में समझ सकते हो ज़्यादा अच्छे से। हियर आर द थ्री मेन लॉज ऑफ लर्निंग प्रोपाउंडेड बाय थॉर्नडाइक। तो देखते हैं यहाँ पर तीन जो मुख्य नियम लॉज ऑफ लर्निंग हैं, मतलब लर्निंग के जो तीन प्रमुख नियम थॉर्नडाइक ने बताए हैं। आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला है लॉ ऑफ इफेक्ट। द लॉ ऑफ इफेक्ट स्टेट्स दैट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एन एक्शन डिटरमाइन वेदर इट विल बी रिपीटेड और नॉट। तो लॉ ऑफ इफेक्ट ये कहता है कि किसी एक्शन का जो परिणाम होता है वही ये तय करता है कि उस एक्शन को आगे रिपीट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। इफ़ एन एक्शन इज फॉलोड बाय अ सेटिस्फाइंग और प्लेजरेबल कॉन्सिक्वेंस, the association between the action and the consequence is strengthened। मतलब कि अगर कोई एक्शन का परिणाम अच्छा आया, सुखद परिणाम आया, तो उस एक्शन को और फिर से रिपीट किया जाएगा क्योंकि उसके परिणाम अच्छे आते हैं, लीडिंग टू एन इंक्रीज्ड लाइकलीहुड ऑफ द एक्शन बीइंग रिपीटेड इन द फ्यूचर। यानी कि अगर हमने एक्शन किया और उसके परिणाम हमारे फेवर में हैं, अच्छे परिणाम आ रहे हैं, तो फिर उस एक्शन को फ्यूचर में ज़्यादा बार रिपीट किए जाने की संभावना बनती है। कन्वर्सली और इसके अपोजिटली, विपरीत में क्या है कि इफ़ एन एक्शन इज़ फॉलोड बाय एन अनसेटिस्फाइंग और अवर्सिव कॉन्सिक्वेंस, द एसोसिएशन वीकेंस, रिड्यूसिंग द लाइकलीहुड ऑफ द एक्शन बीइंग रिपीटेड। बिल्कुल उसी तरह से अगर हमने कोई एक्शन किया और उसका जो परिणाम है, उसका रिजल्ट अगर बहुत ही बुरा आया, हम उससे संतुष्ट नहीं होते हैं ऐसी एक्शन के परिणाम से, तो फिर वैसी एक्शन को हम धीरे धीरे करना बंद कर देते हैं। तो यही है लॉ ऑफ इफ़ेक्ट, यानी कि हमारे एक्शन का इफ़ेक्ट कैसा होता है। अगर इफ़ेक्ट अच्छा आया, असर अगर अच्छा हो रहा है हमारे एक्शन का, कुछ फ़ायदे की बात हुई, तो हम सब उस काम को बार बार करेंगे। और अगर जिस काम को करने से नुकसान ही हो रहा है, उस काम को करने का फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये एक लर्निंग का एक लॉ है। लर्निंग ऐसे ही काम करती है। जिस चीज़ को सीखने से कुछ अच्छा हो रहा है तो उसे आदमी बार बार सीखता है, वो काम को करते रहता है, और नहीं तो फिर उसे छोड़ देता है। तो लॉ ऑफ इफेक्ट उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। दूसरा लॉ देखते हैं इन्होंने क्या कहा। सेकेंड, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। द लॉ ऑफ एक्सरसाइज सजेस्ट्स दैट द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसोसिएशन बिटवीन अ स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स इंक्रीजेज विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ देयर अक्रेंस। तो ये दूसरा जो लॉ है ये कहता है कि जिस एक्शन को जितनी बार ज़्यादा रिपीट किया जाता है वो उतना ज़्यादा बेहतर होता है। अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक, लर्निंग इज स्ट्रेंथेंड बाय प्रैक्टिस और रिपीटेशन। यानी कि किसी भी चीज़ को हम जितनी बार प्रैक्टिस करते हैं, जितना ज़्यादा उसे रिपीट करते हैं, उसकी लर्निंग उतनी ही ज़्यादा और बेहतर होती चली जाती है। द मोर फ्रिक्वेंटली स्टिमुलस एंड अ रिस्पॉन्स आर पेयर्ड, द स्ट्रॉन्ग द एसोसिएशन बिकम्स, लीडिंग टू इम्प्रूव लर्निंग एंड परफॉर्मेंस। यानी कि जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंटली, जितनी बार हम अगर किसी एक्शंस को करते हैं, तो उतना ज़्यादा उस काम में हम सब परफेक्ट होते चले जाते हैं, एसोसिएशंस उतने अच्छे होते चले जाते हैं।
तो इसका ये तो कॉमन स्वभाव की बात है, हर कोई जानता है कि किसी भी एक्शन को अगर हम बार बार करते हैं, कोई काम अगर आप रेगुलरली रिपीट करते रहते हैं, उसकी एक्सरसाइज आप अगर करते रहते हो तो आप उस काम को और बेहतर ढंग से कर पाते हो। तो लर्निंग यही है, किसी भी चीज़ को सीखने का तरीका भी यही है। सपोज़ आप म्यूज़िक सीख रहे हो या बाइक चलाना सीख रहे हो, कोई भी चीज़ सीख रहे हो, अगर आप लगातार उसकी अभ्यास कंटिन्यूसली कर रहे हो, रेगुलरली उसका अभ्यास करते हो, तो फिर आप उस चीज़ को सीखने में इंटरेस्टेड रहोगे, आपकी लर्निंग बेहतर होगी। और अगर आप रेगुलरली नहीं करते हो कोई भी अभ्यास, तो फिर उस चीज़ को सीखने में प्रॉब्लम आएगी। तो ये भी लर्निंग का एक लॉ है। दिस लॉ emphasizes the importance of practice and repetition in acquiring new skills and knowledge। तो ये लॉ जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये इस बात पर बल देता है कि कोई नई स्किल को सीखना है या कोई नए नॉलेज को आपको अगर पाना है, तो आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए रेगुलरली उस चीज़ को सीखने से रिलेटेड। इट अलायंस with the notion that repeated exposure to information or experiences enhances learning and the formation of habits। तो ये लॉ ऑफ एक्सरसाइज इस बात को भी सही ठहराता है कि अगर हम किसी इन्फॉर्मेशन, नई चीज़ को अगर हम जानना चाहते हैं, उस तो जितनी ज़्यादा बार हम अपने आप को उस इन्फॉर्मेशन से अवगत कराएंगे, उतनी ज़्यादा हमारी लर्निंग बेहतर होगी और उतनी ज़्यादा हमारी हैबिट डेवलप होगी। नेक्स्ट है अब फाइनल लॉ ऑफ रेडीनेस, यानी कि ये तीसरा लॉ है, लॉ ऑफ रेडीनेस, यानी कि तैयार भी रहना चाहिए सीखने के लिए। द लॉ ऑफ रेडीनेस असर्ट्स दैट लर्निंग इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन द लर्नर इज रेडी एंड मोटिवेटेड टू लर्न। यानी कि लर्निंग, जो व्यक्ति सीखना चाहता है, लर्निंग प्रोसेस जो लर्नर कर रहा है, वो अगर सीखने को तैयार है, बहुत ज़्यादा अगर मोटिवेटेड है और अच्छे से खुद वो सीखना चाहता है, तो लर्निंग ज़्यादा बेहतर होगी। थॉर्नडाइक emphasized the role of learners readiness and preparedness to engage in learning activities। तो थॉर्नडाइक ने इस बात पर भी बल दिया है, इस बात को भी कहा है कि लर्नर खुद बहुत ज़्यादा रेडी रहना चाहिए, प्रिपेयर रहना चाहिए चीज़ों को सीखने के लिए। अगर वो तैयार है, सच में सीखना चाहता है, तो उसकी लर्निंग बेहतर होगी। ही बिलीव्ड दैट लर्निंग इज़ मोस्ट सक्सेसफुल व्हेन द लर्नर इज़ मोटिवेटेड, अटेंटिव एंड रिसेप्टिव टू द लर्निंग एक्सपीरियंसेस। तो थॉर्नडाइक का ये मानना था कि लर्निंग बहुत ही सक्सेसफुल होती है अगर लर्नर मोटिवेटेड है, अगर वो सच में सीखने के लिए उत्साहित है, तो बेहतर उसकी लर्निंग होगी। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रेडीनेस, द टाइमिंग एंड रेडीनेस ऑफ द लर्नर सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस द इफेक्टिवनेस ऑफ लर्निंग। तो ये लॉ ऑफ रेडीनेस के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि जो टाइमिंग है और रेडीनेस जो है लर्नर की, यानी जो व्यक्ति कुछ सीख रहा है, वो कितना समय दे रहा है उस चीज़ को सीखने में और कितनी तत्परता से, कितने ध्यान लगा करके वो सीखने के लिए तैयार है, इसका असर पड़ता है उसकी लर्निंग पर। यानी उसकी लर्निंग वो कितनी इफ़ेक्टिव होगी, कितनी बेहतर से वो कोई चीज़ को सीख पाएगा, वो डिपेंड करता है कि वो कितना समय दे रहा है सीखने में और सीखने में सच में कितना वो उत्सुक है, वो कितना चाहती उसकी कितनी स्ट्रांग है किसी चीज़ को सीखने में। इफ़ अ लर्नर इज़ नॉट प्रिपेयर्ड और मोटिवेटेड टू लर्न, द लर्निंग प्रोसेस में बी हिंडर्ड और इनइफेक्टिव। यानी कि अगर जो लर्नर है, जो सीखना चाहता है कोई चीज़, वो अगर सीखने के लिए मोटिवेटेड ही नहीं है, तैयार ही नहीं है, तो फिर उसकी लर्निंग अच्छी नहीं होगी, उसमें बाधा आएगी और या फिर बहुत ही अच्छी लेवल की लर्निंग नहीं हो पाएगी, इफ़ेक्टिव लर्निंग नहीं होगी। तो उम्मीद है ये भी आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स। तो हमने आज देखा 3 लॉ लर्निंग की। तो सबसे पहले लॉ ऑफ हमने देखा इफ़ेक्ट, लॉ ऑफ इफ़ेक्ट, उसके बाद हमने देखा लॉ ऑफ एक्सरसाइज और फिर लॉ ऑफ रेडीनेस। यही 3 लॉ है। It is important to note that these laws were proposed in the early 20th century and were primarily based on Thorndike's research with animals, particularly cats। तो इस बात पर ध्यान देने वाली बात है कि ये जो 3 लॉ दिए गए हैं थॉर्नडाइक के द्वारा, ये इन्होंने अर्ली 20th सेंचुरी में दिए थे और इन्होंने जो रिसर्च किया था कैट्स पर, उस कैट्स पर रिसर्च के आधार पर जो परिणाम आए उसके आधार पर इन्होंने ये थ्योरी दी थी लॉज ऑफ लर्निंग की। While his laws laid the foundation for subsequent theories of learning such as operant conditioning and behaviorism, contemporary theories have further expanded and refined our understanding of learning processes। यानी कि थॉर्नडाइक ने जो लॉ ऑफ लर्निंग की थ्योरी दी है अर्ली 20th सेंचुरी में, इसने आधार
का काम किया, एक फाउंडेशन बनाई। बाकी जो लर्निंग से रिलेटेड थ्योरीज आई, और जैसे कि ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, जो कि हम आने वाली 1-2 वीडियो में देखेंगे, और जो बाद में लर्निंग से रिलेटेड थ्योरीज आई वो काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड हुई। इसी थ्योरी को और ज़्यादा उन्होंने रिफाइंड किया, जिससे कि हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है लर्निंग प्रोसेस की और बेहतर हो सकी। तो आधार तो इन्हीं फाउंडेशन बना करके दिया था इन्होंने ही।